करते हैं और बात कोविड-19 की। चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर काफी हद तक केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोविड की सूरत हाल पर इंतजामिया की बहुत करीबी नजर है, गहरी नजर है और इस सिलसिले में अब इंतजामिया की तरफ से एक टारगेट फिक्स किया गया है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्होंने कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग बुलाई और अगले 100 दिन इंतहाई अहम करार दिए। कोविड माहिरीन की रिपोर्ट जो है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश कर दी गई हैं और अगले 100 दिन इंतहाई अहम है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर एसएसपीज के साथ हफ्तावार इजलास की सदारत की कोविड टास्क फोर्स, चूंकि इन्हीं में से बहुत सारे मेंबर्स हैं जो महीने की रिपोर्ट भी तैयार करते हैं और हफ्तावार रिपोर्ट भी हर जिले के सामने आती है। हमें चौकस रहने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक तीसरी लहर कोरोना की, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल सख्ती से करना होगा, बसूरते दीगर हमें इसके संगीन नताइज देखने पड़ सकते हैं। ज्यादा आबादी तक पहुंचने के लिए जोर देते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि कोविड से मुतालिक जो एसओपीज हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद हो सके, इसके लिए खुसूसन उनने जोर दिया है। दूसरी बात, अगले 100 दिन इसलिए फिक्स चूंकि TTT फॉर्मूला जो ऑलरेडी चल रहा था, ट्रैक, ट्रीटमेंट और उसके साथ टीकाकारी का अमल अब शुरू करके इस फॉर्मूले के तहत मजीद इस प्रोग्राम में वसअत दी जाए ताकि प्रोग्राम मजीद बेहतर करके जो लाख खतरात हैं उनसे बचा जा सके। चौथी बात जो है कि आज के दिन में जिन इलाकों के अंदर, चाहे वो सयाहती मकामात हैं या दीगर ऐसे अवामी मकामात जहां पर लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा इन दिनों जमा हो रही है, सयाह गर्मी के दिनों में कुछ इलाकों का रुख करते हैं, तो वहां पर कैसे एहतियात बरता जाए, लापरवाही किसी किस्म की ना हो। इस मीटिंग के दौरान तफसीली तबादला ख्याल हुआ। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतुल लुलू, जिनको एक जिम्मेदारी और भी दी गई है, वो इस मीटिंग का हिस्सा रहे। महकमा सेहत के दीगर अफसरान और जिला तरक्याती कमिश्नर और उनके साथ साथ आज के दिन में उनके एडवाइजर्स भी जो लगातार देख ही रहे हैं इन मामलात को। और जो रिपोर्ट है कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर, उस हवाले से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी माहिरीन की तरफ से, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी गई है ताकि मजीद इकदाम किए जा सकें और कहां पर क्या कमी रही है, कहां पर किस गैप को फिल करने की जरूरत है, इस हवाले से इकदाम अभी तक किए गए हैं। रहमत जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के साथ दीगर रियासतों में भी कोरोना के तीसरी लहर का खदशा कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने या लेफ्टिनेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर टास्क फोर्स के साथ जो मीटिंग करके रिव्यू पेश की है, उसमें बताया जा रहा है कि आने वाले 100 दिन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही अहम माना रखते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर से कहा गया है कि वो एहतियाती तदाबीर को हरगिज़ न छोड़े। खासतौर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल हमने रखना छोड़ दिया है, इसे फिर से अपनाएं, क्योंकि आने वाले थर्ड वेव में हम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से तबाह हो सकते हैं। मुल्की सतह पर कहा जा रहा है, इसलिए मुल्की सतह पर जहां इस एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करने की बार बार अपील की जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर इंतजामिया में एलजी मनोज सिन्हा ने बाज़ाब्ता तौर पर कल जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग के अंदर एक्सपर्ट यानी माहिरीन की जो टीम है, माहिरीन की तरफ से जो तज़किया पेश किया गया, उस तज़किये में कहा गया है कि हम अभी फिलहाल बहुत अच्छे अंदाज में इस पर काबू पाते हुए आगे निकल रहे हैं, लेकिन आने वाले 100 दिन इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं, चूंकि थर्ड वेव को लेकर के और डेल्टा वेरिएंट के हरकत व सकनात या डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को लेकर के जो अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं, आने वाले 100 दिनों में ये मुमकिन है कि ये अंदेशे सच के करीब पहुंच जाए। इसलिए जम्मू कश्मीर के अवाम को डेल्टा से बचाने के लिए, थर्ड वेव से बचाने के लिए जरूरी है कि हम जो इक़दाम कर रहे हैं या जो हम कोशिशें कर रहे हैं रोकथाम की, उन कोशिशों को मजीद तेज करें और आम आवाम की सपोर्ट को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, क्योंकि आम आवाम को जैसे ही लॉकडाउन से राहत दी गई, पाबंदियों से राहत दी गई, वैसे ही आम आवाम ने उन तमाम एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना करीब करीब छोड़ दिया, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं या मास्क कहते हैं। पब्लिक प्लेस पे अवामी मकामात पर निकलते वक्त हम मास्क हाथ में लिए होते हैं या पैकेट में रखे होते हैं, पहनते कम हैं, तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा जाता। इसलिए ये हम सब की कमजोरी है, आम आवाम की कमजोरी है, हमें ही इसे सफ़र करना है। अगर थर्ड वेव आती है, थर्ड वेव आता है और या फिर डेल्टा वेरिएंट का हमला होता है, तो सफ़र आम आवाम को ही करना होगा। सरकारों की तरफ से जो कोशिश है वो वक्त से पहले आपको मुतनबा करने की, वक्त से पहले ही सरकार और इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि आप मुहतात हो जाइए, पूरे एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कीजिए, क्योंकि आने वाले 100 दिन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए और जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस और थर्ड वेव के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ये 100 दिन बहुत ही मानाखेज हैं, हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। ये एलजी इंतजामिया की तरफ से एक जिम्मेदारी, सबसे बड़ा जिम्मेदार ओहदा जो है, जिम्मेदाराना ओहदा जो जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर में, वहां से ये बयान सामने आया है माहिरीन की। बिल्कुल, इसीलिए हफ्तावार ब्रीफिंग होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिटेल्स दी जाती हैं, सख्त इकदाम उठाने पर दोबारा जोर दिया गया है और 100 दिनों का टारगेट जो है, इसमें मजीद क्या होगा, क्योंकि पिछले भी डेडलाइंस मुकर्रर की गई, कहीं पर टीकाकारी को लेकर, कहीं पर TTT फॉर्मूले के तहत, इसके बावजूद भी लापरवाहियां बड़े पैमाने पर सामने आई। इन तमाम मामलों पर हमारी आंखें भी नजर रहेगी।